परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री शंकर भगवान की पुण्य कथा श्री शिव महापुराण में आप सभी महानुभावों का स्वागत सम्मान। सबसे बड़ा भाग्यशाली तो मैं हूँ। मुझे आपके गांव में दूसरा समय मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले शंकर भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभं जागृतं
Yeah.
महापुराण की कथा सभी प्राणियों का मंगल करने वाली है। मनुष्य से जो तीनों प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, वाचा और कर्म, तीनों ही प्रकार के पापों का नाश करने वाली है श्रीमद् महाशिवपुराण। जो कोई भी मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो श्रवण मात्र से ही ये कथा उस प्राणी को सब प्रकार के दुखों से मुक्त करती है और सब सुखों को प्रदान करती है। पहले शिव पुराण कथा का माध्यम सुनेंगे, उसके बाद शिव पुराण कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार नैमिषारण्य में श्री सोनक जी महाराज की सभा में श्री सूत जी महाराज पधारे। सोनक ऋषि ने सूत जी महाराज को आसन प्रदान किया, स्वागत सम्मान किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे महर्षि, इस संसार के कल्याणार्थ हमारे आपसे कुछ प्रश्न हैं, हमारे मन में जिज्ञासा है, आप कृपा करके हमें संतुष्टि प्रदान करें, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। सोनक ऋषि बोले, हे लेकिन आज हम आपसे पुराणों का कथा सार सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे कुछ जिज्ञासा भरे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञान वैराग्य से भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती? दूसरा प्रश्न है, सज्जन पुरुष अपने काम क्रोध आदि विकारों का कैसे निवारण करते हैं? तीसरा प्रश्न है, कलयुग में आसुरी स्वभाव के प्राणियों का, उन प्राणियों की शुद्धि कैसे होती है? जिन प्राणियों का स्वभाव आसुरी वृत्ति का है, उन प्राणियों की शुद्धि कैसे हो? और चौथा प्रश्न है, किस कल्याणकारी साधन से आत्मशुद्धि होकर श्री शंकर भगवान की भक्ति उत्पन्न हो? इस प्रकार सोनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को 4 प्रश्न किए। सूत जी महाराज बोले, है महर्षि, आप धन्य हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, संसार के प्राणियों के लिए ये पूछा है, इसलिए मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। श्री व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव पुराण की कथा इस कलियुगी के जीवों का उद्धार करने वाली कथा है। इसके अलावा कोई दूसरा पुराण नहीं है। मुनि श्रेष्ठों, कई जन्मों के जब पुण्य पूरे होते हैं तो हमें श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। इस पुराण को पढ़ने या सुनने मात्र से ही प्राणी पाप रहित होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है और वह शिव स्वरूप होकर के शिव लोक को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की। आज हम सब पर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है जो ये पुराण हमें सुनने को मिला, क्योंकि बिना शिव की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है एवं शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो, इसका यही एकमात्र साधन है। महर्षियों, शिव पुराण की कथा मनुष्य में
मनुष्य को सदाचार सिखाने वाली कथा है। इस कथा से प्राणियों के आचरण में सुधार होता है। जो मनुष्य पुराण की कथा को एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त या क्षण भर भी सुन लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। महर्षियों, जो फल राजसूय एक कोण से प्राप्त होता है वो फल मात्र शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में बड़े से बड़े प्राणियों का भी उद्धार श्री शिव पुराण की कथा से हो जाता है। महर्षियों, जिस मनुष्य के बाल पर त्रिपुंड हो, तिलक हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और मुख में शिव का नाम हो, उस मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और अगर किसी कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए तो उसको यमदूत नहीं छूते हैं, वो सीधा सुलोक हो जाता है। एक बार आजकल आप लोगों ने देखा होगा रुद्राक्ष बढ़ रहे हैं। रुद्राक्ष को हर कोई नहीं बन सकता, उसको पहनने की भी एक विधि होती है, एक नियम होता है। हर कोई रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकता। इसके मंत्र होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, पूजन विधि होती है, पूरी विधि होती है, तब जाकर के मनुष्य रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। वरना वह रुद्राक्ष अच्छे फल देने की अपेक्षा बुरे फल भी देता है। इसलिए रुद्राक्ष को सोच समझ कर धारण करें। रुद्राक्ष एक ही नहीं 14 प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग फल है। हर रुद्राक्ष के अलग अलग फल है और अलग अलग विधि है। बोलिए शंकर भगवान की। सूर्य महाराज कहते हैं महर्षियों, सभी मनुष्यों को आनंद देने वाली है। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो शिव पुराण की कथा सुनकर श्रवण से शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और काल ध्यान महात्रासो विध्वंस कर्मो, काल रूपी भय का नाश करने वाली ये श्री शिव महापुराण की कथा है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल भी नहीं छू सकता। सब कहते हैं ये कथा कैसी है, तो ये कथा काल रूपी महासर्प का विनाश करने वाली है। सूर्य महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, ये कथा स्वयं शंकर भगवान ने रची है। इस कथा के रचयिता भी शंकर भगवान हैं और पहले कथाकार भी शंकर भगवान ही हैं। इस कथा में शुरू में 1,00,000 श्लोक थे और 12 संहिताओं में थी। 1,00,000 श्लोक और 12 संहिताओं में। लेकिन व्यास जी महाराज ने सोचा कलियुगी मनुष्य के पास इतना समय नहीं होगा, तब व्यास जी महाराज ने इस कथा को 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं में विभक्त कर दिया। इसलिए इस कथा में अब 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताओं में बनी हुई है, जिसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और
सातवीं है वायु संहिता। इस प्रकार 7 संहिताओं में और 24,000 श्लोकों में श्री शिव महापुराण की कथा रची गई है महर्षियों। जो प्राणी भक्ति भाव पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और उसका जीवन मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हाथ जोड़ करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराण ही सर्वदा प्रसन्नधि शिवं प्रसन्नतां याया दद्यात् सुखदेवो रतिं दद्यात् सुखदेवो रतिं। जब सोनक ऋषियों ने शिव पुराण की महिमा सुनी तो सोनक ऋषि प्रश्न करते हैं। सोनक ऋषि पूछते हैं, हे शिव जी महाराज, के विष्णु गणतनया कथा पापिन करो। इस कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों सुनिए, ये मानवा पाप कर दो दुराचार रता खला कामादि निमित्तानि नित्यं कथा यज्ञ करो पुनन्ति। जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करते रहे, दुराचार में लीन रहे और काम क्रोध से लिप्त रहे, ऐसे व्यभिचारी मनुष्यों का जो ब्राह्मणों का धन हड़पने वाले हैं, वो भी अगर प्रायश्चित करके श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो है महर्षियों उन प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि वो प्राणी जब तक ही पापी कहलाता है जब तक शिव महापुराण की कथा उसके कानों में न पड़ी तब तक ही वो पापी है। अगर वो प्रायश्चित करके श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की। तब सूत जी महाराज फिर प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप तत्वदर्शी पुराण पुरुष हैं, अब आप कृपा करके यह बताइए कि क्या इस कलयुग में किसी पापी मनुष्य का उद्धार हुआ है। हम उसके विषय में जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, है महर्षियों, इस संबंध में मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आसीत विराट नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ देवराज ख्यातो विश्वस्त जन किरात नाम का एक नगर था। उस नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही दुराचार, नाम जाति से ब्राह्मण लेकिन कर्म बड़े ही नीच थे। मांस मदिरा का सेवन वह करता था, आने जाने वाले लोगों को लूटता था, यहाँ तक कि वो परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शता था। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता वो उसी के साथ जोड़ करता था। वेश्यावृत्ति करने लगा, चोरियां करने लगा, आने जाने वाले लोगों के धन हड़पने लगा। इस प्रकार वो ब्राह्मण वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। चोरियां करता करता
अपनों को सुखी करता था। जैसे रावण तो फिर भी औरों को ठगकर अपनों को सुख देता था, लेकिन ये देवराज इतना नीच था कि ये अपनों को ही ठग लेता था। रावण तो दूसरों को ठगता था अपनों के लिए, जैसा कि रामचरितमानस में कहा है, 10 जोग बांट कर ये ही 10 जोग बांट कर बीने सुखी सकल रजनी चरती। रावण तो दूसरों को लूटता था, लेकिन अपने परिवार के लोगों में बांट देता था। लेकिन ये दुराचारी देवराज अपनों को ही ठग लेता था, अपने सुख के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए ये परिवार जनों को भी नहीं बख्शा था। संसार में कई लोग ठगी होते हैं जो अपनों को सुख पहुंचाते हैं, दूसरों को तो दुख देते हैं लेकिन अपनों को तो सुखी पहुंचाते हैं, लेकिन ये अपनों को भी दुख ही पहुंचाता था। इस प्रकार उस देवराज ने बुरे कर्मों से बहुत पैसा कमाया और धर्म के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। शिव पुराण में लिखा है, जो भी मनुष्य धन कमाता है उसका 10वां हिस्सा जो दान पुण्य के कार्यों में लगाए। इसलिए हम जो कुछ भी धन कमाते हैं उसमें से कुछ अंश हमें दान के कार्यों में लगाना चाहिए, जैसा शिव पुराण में लिखा है। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है और हमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगता। देवराज था तो दुष्ट, लेकिन उसका काम भी अधर्म का ही था। एक समय की बात है, देवराज कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक स्त्री स्नान करती हुई थी। वो शोभावती नाम की वेश्या थी। शोभावती नाम की वेश्या को देख करके देवराज उस पर मोहित हो गया और उस शोभावती नाम की वेश्या से उसने विवाह कर लिया और अब तो वह उस वेश्या के साथ रहने लगा। वेश्या अपनी सुख सुविधा के लिए देवराज से चोरियां करने के लिए करती थी, डाका डालने के लिए करती, फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। एक दिन उसकी पत्नी शोभावती ने कहा कि तुम्हारे माता पिता के पास बहुत सारा धन लगा हुआ है, तुम उन्हें मार दो और सारा धन ले आओ। देवराज गया और उसने अपने माता पिता तक को मार दिया और सारा धन लेकर के उस वेश्या को दे दिया। अब ऐसा कोई काम नहीं छूटा जो उस देवराज ने न किया। धीरे धीरे वह देवराज वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और एक दिन वह देवराज घूमता घूमता प्रयागराज में चला गया। प्रयागराज में जो ही देवराज पहुंचा तो वहां उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बुखार से पीड़ित रहने लगा। वहीं एक स्थान पर ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। देवराज उड़ता पड़ता उस स्थान पर चला गया और उसी अवस्था में वो शिव पुराण सुनने लगा। शिव पुराण की कथा सुनते सुनते उस देवराज का 1 महीने के बाद देहांत हो गया और देहांत जो ही उसका हुआ तो यमराज के दूत उस देवराज की आत्मा को लेने आ गए। जब देवराज यमराज के दूत उस दुराचारी को बांध करके ले जाने लगे तो उधर से शिव जी के गण आ गए और शिव जी के गुणों ने यमराज के दूतों को ललकारा, इसे छोड़ दो, ये हमारा मेहमान है।
गण बोले, इसने तो जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया, ये तुम्हारा गण कैसे हो सकता है, तुम्हारा मेहमान कैसे हो सकता है। शिव गण बोले, कुछ भी हो लेकिन हमें इसके लिए आ गया है, हम ही इसको लेकर के जाएंगे। यम गणों में और शिव गणों में विवाद पड़ गया, तो शिव गणों ने यम गणों की खूब पिटाई लगाई और उनके सामने ही देवराज की आत्मा को छीन कर ले गए। देवराज ब्राह्मण की आत्मा शिवलोक को प्राप्त हुई और शिव गणों ने उस देवराज की आत्मा को ले जा करके शिव पार्वती के सामने छोड़ दिया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी जो माता पिता पत्नी और बच्चों का हत्यारा था, उस ब्राह्मण को सदगति प्राप्त हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। धन्य शिव पुराण से कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्तिभागः। शिव पुराण की ये कथा धन्य है, ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसके श्रवण मात्र से ही वह हत्यारा देवराज मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। इस कथा को सुनकर के स्वर्ग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और स्वर्ग ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आप हमें कृपा करके दूसरी कोई और कथा भी सुनाइए जिसका शिव पुराण की कथा से कल्याण हो गया हो। सूर्य जी महाराज बोले, है स्वर्ग ऋषियों, सुनिए। समुद्र तट के निकट एक वास्कल नाम का नगर था। समुद्र निकसे से ग्राम वास्कल सन्निक वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जना। उस वास्कल नामक नगर में था तो वो ब्राह्मण बनियों का नगर, लेकिन सभी जो ब्राह्मण बनिया जो भी थे वो सब वैदिक धर्म से विमुख थे, दुष्ट, पापी, दुराचारी, पशु बुद्धि वाले, कुकर्म करने वाले, वेद विद्या से रहित और सब प्रकार के कुकर्म करने वाले थे। वहां रहने वाले चारों वर्णों के लोग जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों ही वर्णों के लोग दुष्ट बुद्धि वाले थे। और उसी गांव में एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था, वह भी बड़ा ही दुष्ट था, जाति से ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण कर्म से एकदम विमुख। उसकी पत्नी का नाम था चंचला। जब उस बिंदु का विवाह हुआ तब वो दुल्हन लेकर के आया। उस समय उसकी पत्नी जो चंचला थी वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, नई नई दुल्हन थी, लेकिन ये बिंदु जो था ये दुष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति था। ये अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके वेश्याओं के पास जाया करता था और इसकी पत्नी बेचारी घर में उसका इंतजार करती रहती थी। करते 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 कई दिन निकल गए, महीनों निकल गए, साल निकल गए। एक दिन उस चंचला के भी वो पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गए और वह भी पर पुरुष के साथ रति करने लगी। बिंदु वेश्याओं के पास
और ये पर पुरुषों के साथ। एक दिन क्या हुआ, बिंदु जो ही घर को आया तो उसने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ देख लिया। तब वो गुस्सा होकर के उसको मारने पीटने लगा। तो चंचला ने कहा कि आप मुझे क्यों मारते हो? जब आप मुझे छोड़ करके पराई औरतों के पास जाते हो तब मैं आपसे कुछ नहीं करती। मैं भी तो एक स्त्री हूँ, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होती होगी। आप मेरी अनदेखी करके पराई स्त्रियों के पास जाते हो तो मैं किसके भरोसे रहूं? बिंदु ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे इस घर के बदले पैसे देना, धन देना मुझे। जो भी तेरे पास आए उसे तू धन लेकर के मुझे देती रहना। तू भी अपना काम करती रहना, मैं भी अपना काम करता रहूंगा। दोनों में सहमति बन गई। अब वो वेश्याओं के पास जाता रहा और ये पर पुरुषों में रति लगाती रही। बिंदु एक समय बिंदु की मृत्यु हो गई और वो नरकगामी हुआ और नरक की यातनाएं भोग करके वो एक विशाल पिशाच बन गया। किसी बनी नहीं, पिशाच। और पिशाच बन करके विंध्याचल नामक पर्वत पर विचरण करने लगा। न तो वो खा सकता है, न पी सकता है, कई कष्टों को भोगने लगा। इधर उसकी पत्नी जो चंचला थी वो भी धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। अब तो उसके पास ग्राहक भी नहीं आते थे। एक दिन उसके भाई तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी बहन से कहा कि हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तू भी चल। चंचला अनमने मन से, उसका मन तो नहीं था, लेकिन भाइयों के कहने पर वो उनके साथ हो गई। अब चंचला तीर्थराज प्रयाग में उसके भाई को देवालयों को दर्शन करें और ये उधर उधर वही घूमती घूमती एक शिवालय में चली गई। वहां शिवालय में ये बैठी तो वहां एक ब्राह्मण देवता वही शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। चंचला ने भी वो कथा सुनी और उस कथा में एक प्रसंग आया कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको मरने के बाद यमदूत ले जा करके घोर यातनाएं देते हैं, गर्म लोहे की छड़ों से उसे प्रताड़ित करते हैं। इसे सुनकर के चंचला घबरा, वो विचार करने लगी कि मैंने तो जीवन में इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया, मेरा क्या होगा। जब कथा का समय पूरा हुआ तो चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर के गिर पड़ी और विनती करने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कथा में सुनाया मेरा अपराध ठीक वैसा ही है। आज तक मैंने इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। मैं तो लुट गई, क्षणिक सुख के लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हे विप्रवर, मैं नरक में यम यातना को कैसे सहन करूंगी। यमदूत मुझे यातना देंगे। चंचला मारे भय के थर-थर कांपने लगा। तब ब्राह्मण देवता बोले,
है बीच पत्नी अपने शोक को त्यागो और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। चंद्रा पंडित जी के चरणों में पड़ गई। यही बात माता अनुसुईया जी ने कही थी स्त्रियों के विषय मानस में। जो इस प्रकार की स्त्रियां होती है उनकी क्या गति होती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझे संगात। अपने शोक का त्याग करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम सब शोक को त्याग करके शिव जी की शरण पकड़ लो। अगर तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी है तो इस पाप का एक ही उपाय है, तुम शंकर भगवान की शरण में हो जाओ। क्योंकि भगवान शिव की कथा बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देती है। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको शिव पुराण की कथा नष्ट न कर सके। आइए हम भी भगवान शिव की शरण में चलते हैं। भाई भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की
ब्राह्मण देवता बोले, चंचला तुम शिव की उपासना करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करो, जिससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब चंचला एक शिव भक्त हो गई, मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लिया और गले में रुद्राक्ष धारण कर लिया और उस ब्राह्मण को ही अपना गुरु बना लिया। गुरु ने उस चंचला को पंचाक्षर मंत्र दिया। अब तो वह चंचला तीर्थ यात्राएं करती, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, जहां उसकी इच्छा होती उसी तीर्थ में टहल जाती। ऐसे करते करते एक दिन उस चंचला की भी मृत्यु हो गई और वह चंचला जो एक वेश्या के समान थी, उसको शिवगण एक दिव्य विमान लेकर के लेने को आए। शिवगण ने चंचला को दिव्य विमान में बिठाया और शिवलोक में ले जाकर के शिव और पार्वती के सम्मुख छोड़ दिया। जो ही शिव जी ने चंचला को देखा तो प्रेम भरे नेत्रों से उसकी ओर निहारते रहे और माता पार्वती ने तो उसको प्रेम से अपने गले लगा लिया और चंचला से कहा, है चंचले, आज से तुम मेरी सखी हो, तुम प्रेम से इस शिवलोक में निवास करो, शिव भक्ति करो। चंचला उस शिवलोक में रहने लगी, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती और आनंद के साथ मानती। एक दिन उस चंचला को अपने पति की याद आ गई, जो उसका पति प्रेत बना हुआ। चंचला ने माता पार्वती की पूजा अर्चना करी और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि है मां, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। माता पार्वती बोलो चंचले, क्या करना चाहते हैं? उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि है मां, मेरा पति था तो नीच वृत्ति का, उसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे पति होने के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा पति कहाँ है और वो किस हाल में है? चंचले ने माता पार्वती से पूछा। माता पार्वती ने चंचला की विनती सुन करके माता पार्वती बोली, है चंचले, तेरा पति एक विशाल पिशाच बना हुआ था। अपने कर्मों के कारण उसने नरक की यातनाएं भोगी और नरक की यातनाएं भोग करके वो इस समय एक विशाल पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। चंचला ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, है मां, क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे उसको इस देह से मुक्ति मिल जाए? चंचला की प्रार्थना सुनकर के माता पार्वती ने शिव के एक गण को बुलाया। उस गण का नाम था कुम्भरू। कुम्भरू को बुला करके माता पार्वती ने कहा, है कुम्भरू, तुम
इस चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां पर इसका पति एक विशाल पिशाच बनकर के भटक रहा है। तुम जाओ और जाकर के उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ ताकि उसका उद्धार हो जाए। माता पार्वती का आदेश सुनकर के बिंदु चंचला को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गया और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के जो ही बिंदु ने तुमरों को देखा तो इनको मारने के लिए तैयार हुआ। कभी शेर बन जाता, कभी भेड़िया बन जाता, इनको डराता धमकाता बड़ी मुश्किल से। तुमरों ने उस बिंदु रूपी पिशाच को बड़ी मुश्किल से बांधा और कहने लगे, अरे वाह भाई, हम तो यजमान को कथा सुनाने आए हैं और यजमान महोदय हमें मारने पे तुले हुए हैं। तुमरों ने बलपूर्वक उस पिशाच को बांध दिया और कथा सुनाने लगे। लेकिन जो ही ये समाचार तीनों लोगों में फैला तो तीनों लोगों से देवता विंध्याचल पर्वत पर आ गए और ऋषि मुनि देव गंधर्व सब दौड़े दौड़े विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए और शिव पुराण की कथा श्रवण करने लगे। तुमरों जी शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, लेकिन पिशाच बना बिंदु कथा सुनने को तैयार नहीं है, छटपटा रहा है खुलने के लिए। धीरे 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 जो ही शिव पुराण के श्लोक उसके कान में पड़े तो वो शांत हो गया। तुमरों ने उस प्रेत को श्री शिव महापुराण का महात्म्य और सातों संहिताओं का विधिवत श्रवण कराया, जिससे वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ और दिव्य शरीर पाकर अपनी पत्नी के साथ शिवलोक को प्राप्त हुआ और शिवलोक में जाकर के वो भी शिव गणों में शामिल हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, जो इस पापाहारी शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है अथवा पढ़ता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है और सब सुखों को भोग करके शिवलोक को प्राप्त होता है। वो ये शंकर भगवान की
लगे है सूर्य जी महाराज, आप शिव पुराण की श्रवण विधि करिए, जिससे श्रोता को उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूर्य जी महाराज बोले, है स्वर्ण विष्णु, शिव महापुराण की श्रवण विधि सुनिए। सबसे पहले तो हमें ज्योतिषी से इसका मुहूर्त पूछना चाहिए, कब करें, किस प्रकार करें। इस प्रकार मुहूर्त पूछने के बाद मुहूर्त से क्या होता है, जो विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए हमें सबसे पहले इसका मुहूर्त जानना चाहिए। उसके बाद कोई भी हमारा रिश्तेदार, आस पड़ोस का, गांव का कोई भी व्यक्ति इस कथा श्रवण से वंचित न रहे, इसलिए उसको बुलावा देना चाहिए। और इसका आयोजन ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने पुत्री का विवाह करते हैं, ठीक वैसे ही शिव पुराण का आयोजन करना चाहिए। बड़े उत्साह के साथ अपने सगे संबंधियों को बुलाएं, परिवार के लोगों को बुलाएं, गांव के लोगों को बुलाएं, उनको निमंत्रण दें। फूल मालाओं से कथा पांडाल को सजाना चाहिए और व्यासपीठ को जितना हो सके सुंदर बनाना चाहिए। कथा करते समय यदि वक्ता का मुंह उत्तर दिशा में हो तो श्रोताओं का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व का हो तो श्रोताओं का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। एक दूसरे का अब वक्ता कैसा हो, आजकल कई वक्ता घूम रहे हैं जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को संग्रहित कर रहे हैं। आपसे तो कहेंगे माया मोह से दूर रहिए, और खुद दूसरी दिन मर्सिडीज गाड़ी में दिखेंगे, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े सुख सुविधाओं के साधन, और उन्हीं को ही आज का मानव श्रेष्ठ वक्ता समझता है। जितना बड़ा उसका शान शौकत होगी उतना ही बड़ा उसको वक्ता माना जाएगा। ये हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये धर्म को अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। कथा के साथ कथा वक्ता के साथ विरक्त विष्णु वेद शास्त्र विशुद्धिकृत कैसा हो, वक्ता वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, और वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो विनिष्प्रः। वक्ता विरक्त हो, सन्यासी हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और शांत चित्त वाला होना चाहिए। अब ये तो हो गया वक्ता। और यजमान कैसा हो, सोते रहने वाला होना चाहिए। जैसे हमारे यजमान महोदय सो रहे हैं, नींद आ रही है, यजमान कैसा होना चाहिए, यजमान कैसा होना चाहिए। हाँ सुनिए, यजमान लोक चिंता से रहित जो उसमें है, नहीं है, कोई चिंता नहीं किसी बात का, और पुत्रादि व धन की चिंता न करने वाला। ब्राह्मणों को
यथाशक्ति वस्त्रादि और दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। ये सब गुण है हमारे यजमान। कथावाचक को व्यास पीठ से किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा साधु सन्यासी हो, लेकिन जो व्यास पीठ पर बैठा हुआ है वो साक्षात शिव ही है। इसलिए शिव जी किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। तो व्यास पीठ से शिव पुराण वक्ता को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और श्रोता कैसे हो, श्रोताओं का भी, श्रोताओं को पान गुटखा आदि खाकर के कथा में नहीं बैठना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो नरक की यातना भोगते हैं। और श्रोता को वक्ता से ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो वो अजगर की योनि प्राप्त करता है। अगर श्रोता वक्ता से ऊंचे या बराबर के आसन पर भी बैठता है तो अजगर की योनि प्राप्त करता है। और जब भी कथा सुनने आए पुराण को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। जो पुराण को प्रणाम किए बिना ही बैठता है वह अगले जन्म में दरिद्र होता है। और कभी भी हो सकता है आप वक्ता से ज्यादा जानकार हो, लेकिन किसी भी वक्ता की निंदा नहीं करना चाहिए। उसका फल होता है अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो कुछ करना है सामने करो, सामने की बात है। लेकिन अगर आप पीठ पीछे निंदा करते हो तो निश्चित ही कुत्ते की योनि मिलेगी। और कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न डालना। अगर हमारे से सहायता नहीं हो सकती तो हम विघ्न भी न डालना। बहुत से लोगों की आदत होती है उधर करने, अरे यहाँ ऐसा नहीं किया, यहाँ ऐसा करवा देते, इसको ऐसा करवा देते, जैसा है उसी में संतोष हो तो कथा का आनंद लाना। और कथा के बीच में कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए। जो लोग कथा के बीच में उठकर के जाते हैं उनकी अगले जन्म में अगर वो धनवान के घर में भी जन्म लेगा तो उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और जो विघ्न डालने वाला जो होता है उसका फल मैंने नहीं बताया। वो अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है। जो मीन में निकालता है, विघ्न डालता है, वो अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है। और यजमान महोदय ध्यान से सुने, शिव पुराण की कथा सिर पर पगड़ी बांध कर नहीं सुनना चाहिए। सिर पर पगड़ी बांधकर, शाबा बांधकर शिव पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, शिव पुराण में लिखा है। हाँ, उतार कर लोगों की शिव पुराण में लिखा है, मजाक नहीं करता। सिर पर खुले सिर से शिव पुराण को, पुरुषों को खुले सिर से शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। ठाकुर जी की कथा खुले सिर के नहीं सुनना चाहिए, लेकिन शिव पुराण की कथा खुले सिर से सुनना चाहिए।
और नहीं तो क्या होता है, उसका बेटा जो होता है, जो भी पुत्र पुत्री होते हैं, वो नालायक हो जाते हैं, कहना नहीं मानेंगे और श्रोता को उपवास करना चाहिए। एक समय उपवास कर ले, एक समय फलाहार कर ले और एक समय भोजन कर ले, ऐसा श्रोता होना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं रह सकता है तो दोनों समय भी भोजन कर लेना कर सकता है, लेकिन तामसी भोजन नहीं, लहसुन प्याज निषेध हो, क्योंकि भोजनम सुकरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन की वजह से हमें कोई परेशानी होती है तो हमें भोजन कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सी माताओं के या बड़े बूढ़ों के दवाई गोलियां चलती रहती है तो उनको खाना जरूरी होता है, कई परेशानी होती है तो भोजन कर सकते हैं। और कथा श्रवण जब तक करें, जब तक कथा चले तब तक बैंगन, तरबूज, लहसुन, प्याज, हींग, मूली, नारियल इत्यादि चीजों का त्याग करें। ये भी हमें इस समय में ग्रहण नहीं करना चाहिए। बैंगन, तरबूज, लहसुन, प्याज, हींग, मूली, नारियल, इन चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी या ऊनी वस्त्र, स्वर्ण की चौकी या तख्ता आदि श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ग्रंथ का पूजन करके कथा वक्ता का पूजन करें। सहायक ब्राह्मणों को यथाशक्ति धन वस्त्र आदि देकर उनका पूजन करें। गृहस्थ श्रोता जो होते हैं, गृहस्थ श्रोताओं को कथा विश्राम पर, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। जैसे 7 दिन बाद हमारा कथा का विश्राम होगा, कथा समाप्त नहीं होगी, कथा चलती रहती है। इसलिए समाप्त शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। विश्राम, आगे चलेंगे, एक जगह रुकेंगे, आगे चलेंगे। कथा विश्राम के समय गृहस्थ श्रोताओं को शुद्ध हवि से हवन करना चाहिए। हवन रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के साथ करना चाहिए अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। पूर्णाहुति पर ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और शिव सहस्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है वह भव सागर से तर जाता है और सब प्रकार से उसका मंगल होता है। जैसा कि मानस में कहा है, जब
से शिव पुराण की कथा शुरू होती है। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिनी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोके महाक्षेत्र में जहां गंगा और यमुना का संगम होता है वो तीर्थ है प्रयागराज में। प्रयागराज के उस परम पुण्य क्षेत्र में एक बार अनेकों अम्लात्मा ऋषियों का एक विशाल यज्ञ हुआ। उस यज्ञ का समाचार सुनकर के व्यास जी महाराज के शिष्य श्री सूत जी महाराज उस यज्ञ क्षेत्र में पधारे और सूत जी को वहां आया हुआ देख करके सभी ऋषियों ने उनका विधि विधान से भोजन किया, सत्कार किया और सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान कर दिया। जब सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हुए तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, है रोमहर्षण जी। इनका सूत जी महाराज का एक नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण से क्या तात्पर्य है? जिनकी कथाएं सुनकर के ऋषि मुनियों के और देवताओं के रोम खिल जाते थे, इसलिए ये नाम देवताओं ने और ऋषियों ने सूत जी महाराज को दिया है रोमहर्षण। रोमहर्षण सूत जी महाराज से सोनक ऋषि ने निवेदन किया, है महर्षि आप सर्वज्ञ हैं, जैसे समुद्र सब प्रकार के रत्नों का भंडार है वैसे ही आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और घोर कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे? सूत जी महाराज से सोना ऋषि करते हैं, प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्यम विवर्जिता। कैसे होंगे? पुण्य कर्म से रहित, पाप कर्मों में लगे हुए, दुराचार लता सर्वे सत्यवार का परानुखा, बुरे कर्मों में लगे हुए, सच्चाई से जिनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा, ऐसे दुराचारी मनुष्य जब कलयुग में उत्पन्न होंगे तब अब यहाँ एक बात है, इस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। सतयुग में मनुष्य कैसे होते थे? पाप रहित। सतयुग में मनुष्य पाप रहित होते थे और कलयुग में पुण्य से रहित। वहां पाप से रहित है, यहाँ पुण्य कर्मों से रहित हो जाएंगे जब घोर कलयुग आएगा। जो लोग बुरे कर्मों में रत होंगे और सत्य से जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, वे हमेशा अधर्म में लगे होंगे। ऐसे पापी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? सोनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, क्योंकि आने वाले कलयुग में
ब्राह्मण धन के लोभ में वेदों को बेचे अभी से शुरुआत होगी और आचार विचार से ही कहेंगे कुछ करेंगे कुछ दिखेंगे कुछ होंगे कुछ मलिन स्वभाव वाले हो जाएंगे जैसा कि मानस ने बताया है विपरीत कैसे होंगे अज्ञानी और लालच काम वासनाओं से आचारहीन दूसरों को ठगने वाले जानवर बनने के और सब नर काम लोभ रज द्रोही सब नर काम लोभ रज
अपने कुटुंब को त्याग करके ससुराल के प्रिय होंगे, अपने माता पिता भाई बहन की अपेक्षा ससुराल को ही महत्व देने लगेंगे, परिवार को शत्रु के समान समझने लगेंगे। है सूत जी महाराज, ऐसे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? स्वर्ग ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज बोले, है महर्षियों, कलियुग के पापियों को, कलियुग के पापियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का साथ श्री शिव महापुराण की कथा ही है, जो कलियुग के पापियों के पापों का नाश कर सकती है। इसके श्रवण मात्र से ही पापी निष्पाप हो जाते हैं। है महर्षियों, ये तत् शिव पुराण ही श्लोकम ये पठेत भक्ति संयुक्त सपापान मुच्यते क्षणात्। ये शिव पुराण ही है जिसका एक श्लोक, आधा श्लोक या उससे भी आधा श्लोक जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पठन करता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, अब आपको सिद्धांत की बात बताता हूं। जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन उपवास या व्रत रखकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है, पाठ करता है, उसे गायत्री मंत्र के पुष्करण के बराबर फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भैरव की मूर्ति के निकट बैठकर शिव पुराण का पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और जिस प्राणी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो वह व्यक्ति भीम वृक्ष के नीचे अगर शिव पुराण का पाठ करता है तो वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है उसके पितर शिवलोक में अगर कोई परेशानी हो रहा हो पितरों में, अगर उसको श्राद्ध पक्ष में शिव पुराण की कथा श्रवण कराया जाए तो वो शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। उस योनि से छूट करके शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं या करवाते हैं तो है महर्षियों, इस शिव पुराण में सूत जी महाराज कहते हैं इस शिव पुराण में पहले 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिताएं, लेकिन महर्षि वेद व्यास ने उन्हें कम कर दिया। 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में उसे विभक्त कर दिया। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। आज की कथा का यही विश्राम है।
एक भजन, उसके बाद आरती।
1 से 4 बजे तक है। अगर आप टाइम में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो बता दें। टाइम पर आप आए तो टाइम पर कथा शुरू हो जाए 1 से 4 बजे। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन समय पे आओ। सभी खड़े हो जाए, आपको